नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? सभी का स्वागत है परिवार एकेडमी में। सुबह के 8 बज चुके हैं, मेरे साथ जुड़ जाना है जल्दी से। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं शेयर करिए, ठीक है? व्हाट्सएप पे करिए, टेलीग्राम पर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना है। बच्चों का डाउट है कि सर क्लास आ रही है, पीडीएफ नहीं आ रही है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो साथियों टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। आप अन्यथा परिवार एकेडमी के नाम से भी वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है? आज मैंने कहा था हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दरअसल टॉपिक नंबर सिस्टम का ही है, लेकिन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे दशमलव यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो जो भी छात्र नहीं जुड़ा है खाकी 2.0 बैच से, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 डी एग्जाम कांस्टेबल का हो, चाहे आपका एसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, डीएसएसबी एग्जाम हो, रेलवे का, स्टेट का, कोई भी एग्जाम है जिसमें गणित आता है, आपका यहाँ से होने वाला है। ठीक है, सारे का सारा हम यहाँ से कवर करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं साथियों। तबीयत थोड़ी खराब है, आवाज अगर आपको दमदारी नहीं लग रही है तो बढ़ा लीजिए, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही। देखिए, आज जो बात करने वाले हैं खाकी 2.0 बैच है। खाकी 2.0 बैच में किस किस एग्जाम के लिए है मैंने आपको बता दिया है, चाहे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, रेलवे, कोई भी एग्जाम है, ठीक है? सबके लिए कारगिल बैच ही आपका रहने वाला है। लेकिन इसमें यदि हम बात करें तो डेसिमल फ्रैक्शन, और डेसिमल फ्रैक्शन में हम सिर्फ डेसिमल की बात करेंगे, यानी कि दशमलव भिन्न के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हैशटैग फर्स्ट और फर्स्ट क्लास है मेरी, ठीक है? चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इसी जोश और जुनून के साथ जुड़े रहना है मेरे साथ। डेली डेली मेरी क्लास आती है सुबह को 8 बजे, जुड़ना नहीं भूलना है साथियों। तो फ्रैक्शन क्या होती है, तो रिफ्रैक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। डेसिमल क्या है, दशमलव है क्या, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने छात्र मेरे साथ जुड़े हैं जल्दी से और जुड़ना है। प्यार से कमेंट करिए, पहले तो सभी को कमेंट करना है, लाइक शेयर तो करते ही रहना है, ठीक है? यही तो मेरा मोटिव है कि आप लाइक शेयर करते रहो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जबरदस्त रहने वाली है। क्लास स्टार्ट होने के बाद मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, सारा फोकस मेरा क्लास पर ही रहेगा, ठीक है? चलिए साथियों, आज की क्लास जो है दशमलव से हम बात करने वाले हैं। बोर्ड पर आ जाएंगे सभी छात्र जितने भी हैं जुड़े हुए मेरे साथ। डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल जो है ये हमारी दशमलव, दशमलव, ठीक है? फ्रैक्शन के बारे में बात आपसे नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ दशमलव के बारे में बात करने वाला हूं कि दशमलव में है क्या। जितनी भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन हम करते हैं मैथ के रिगार्डिंग, जितने भी सवाल आते हैं उनमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। कैलकुलेशन को कैसे करना है, कैसे ऐड करके चलना है, वो धीरे धीरे आज मैं दशमलव में आपको बताऊंगा कि नंबर को कैसे जोड़ते हैं। डेसिमल जो नंबर है उसको पूर्णांक के साथ कैसे जोड़ना, वो सारी चीज़ें मैं आपसे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है? महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, आप जाना नहीं है, पूरी क्लास देखनी है। वन बाई वन सारी क्लासेस देखिए, कंप्लीट क्लास देखना है। कोई भी समय बर्बाद नहीं करना है, किसी भी बहकावे में नहीं आना है साथियों। परिवार एकेडमी पर मेरे द्वारा निःशुल्क मैथ पढ़ाया जाएगा कंप्लीट, और मैं पढ़ाता भी हूँ, आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी, ठीक है? चलिए, देखो यहाँ से यदि मैं आपसे बात करूँ आज डेसिमल के बारे में, छोटी छोटी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? मैंने कहा कि यहाँ पर 1/10 है, इसको दशमलव में कैसे बनाना है, मतलब भिन्न है। अब भिन्न को दशमलव में चेंज करना है, परिवर्तित करना है। आप चाहो तो नोट्स बना के चलना है मेरे साथ साथ, अन्यथा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। किसी भी छात्र का डाउट है कि सर क्लास की जो पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ, ठीक है, क्लास जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल है @परिवार एकेडमी के नाम से है, मतलब आप सर्च करोगे तो आ जाएगा वहां, ठीक है? परिवार एकेडमी, इस फॉर्मेट में आपको एक साथ ही लिखना है वहां पर, परिवार एकेडमी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ग्रुप का भी लिंक मिलेगा आपको। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूं मैं आपको। और जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था उसकी जो 9 क्लास हो चुकी है, तो लगभग 9 क्लास की पीडीएफ मैं आपको वहां से प्रोवाइड कराऊंगा अलग, और यहाँ पर डेसिमल की जो पीडीएफ है वो आपको अलग मिलेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि आज ही तुम्हें वो पीडीएफ मिल जाए, नंबर सिस्टम की आ जाएगी, ठीक है? चलिए, यहाँ से क्या है कि ये भिन्न है, भिन्न को मैं तुझे दशमलव में चेंज कर रहा है कि देखो यहाँ पर नीचे एक जीरो है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगना है दाई ओर से। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे एक लिखा हुआ है,
इसका जो दाया पक्ष होगा वो इधर से होगा, इधर से ऐसे चलना है, दाएं ओर से इधर से ऐसे चलना है, यानी कि इस वाली कंडीशन से चलना है मैं दाई ओर से, ठीक है। चलिए अब क्या है यहाँ पर, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगना है, एक अंक के बाद, एक अंक यानी कि एक जीरो है एक अंक के बाद, और पहले आप जीरो का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा लगता है कि दशमलव से पहले आप कोई अगर नंबर नहीं है, कोई अंक नहीं है साथियों, तो आप वहां पर जीरो का इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगता है। चलिए, तो जीरो यहाँ पर एक हो सकता है। आगे मैं कहूँ कि दो है जी, दो से करोगे तो क्या आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक अंक के बाद है तो जीरो दो होना चाहिए या होने नहीं, ठीक है। कोई ऐसे ही यदि तीन है, 10 आपके सामने है तो जीरो तीन हो जाएगा, अच्छी बात है। मैं आपसे कहूँ कि चार है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ये दशमलव है। किसी को अगर नहीं दिख रहा है तो अच्छे से क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और आप यहाँ से ही करेंगे सवाल। मैंने कहा 5 है तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.5 हो जाता है, ठीक। और यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 6 है तो 0.6 से हो जाएगा, लगभग 0.6 आप यहाँ पर करोगे। और यहाँ पर क्या है कि 7 को आपको 10 से भाग करनी है, भाग वाली फॉर्मेट क्या होगी वो भी मैं आपसे 10 वहां पर करूंगा। आगे चल, यहाँ से क्या करना है कि आपको 8 को 10 से भाग देनी है, तो 0.8 यहाँ पर आपका बनने वाला है। और यहाँ पर 9 को आपको 10 यानी कि भिन्न है, तो ये फॉर्मेट एक अंक के बाद बनेगा। आप कहो कि सर 10 से 10 को यदि मैं भाग करूंगा तो आपका एक बन जाता है, जो हमारा पूर्ण नंबर, वो क्या बन जाएगा, ये हमारा एक बन जाएगा, जो हमारा पूर्ण पूर्ण नंबर है। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, अब इसमें क्या है कि ऊपर एक नंबर था, और जैसे ही मैंने आगे चल करके इसको दो नंबर कर दिया, सॉरी एक नंबर को ही मैंने दो जीरो से कर दिया, तो इसका मतलब क्या बना कि भाई दो अंक के बाद पॉइंट लगेगा, जीरो और एक, एक के बाद पॉइंट लगाते थे, तो यहाँ पर पॉइंट लगाना है और एक अंक दाई ओर से दो अंक होने चाहिए, यानी कि पॉइंट के बाद दो अंक भी होने चाहिए। काफी बच्चे क्या करते हैं, वो इस फॉर्मेट में इस सवाल को कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे, तो वो इसका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। आपने सोचा कि यहाँ पर है कि भाई दो अंक लगाने हैं, तो दो अंक के बाद यहाँ पर एक जीरो लगा दिया, इसके बाद दशमलव लगा दिया, तो कभी अगर आप ऐसे कर दो इसको तो वो गलत हो जाएगा। या आपने क्या काम करा, इस फॉर्मेट को ऐसे करने के बाद यहाँ पर दशमलव का प्रयोग करते हैं, इस फॉर्मेट वाली कंडीशन में भी गलत हो जाएगा सब। तो अच्छे से लिखना है, गलत नहीं करना है, कोई भी अंक गलत नहीं करना है, ठीक है। सारी क्लासेस को देखिए अच्छे से, मैं आज आपको कराऊंगा। मैंने कहा कि भाई दो है और दो को मैं 100 से भाग करना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है कि दो अंक के बाद लग जाएगा, आपने सीख लिया, अच्छे से आ गया। चलिए, यहाँ पर चार है, दो जीरो है, तो भाई ये भी क्या बनेगा, 0.004 यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसी मैंने यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर तीन जीरो का होना अनिवार्य है। कितना, तीन जीरो का होना अनिवार्य है, क्योंकि तीन अंक यहाँ पर आपको दिख। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, ऊपर यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने 55 यहाँ पर लिखा है और नीचे तीन जीरो दे दिए, इसका मतलब ऊपर दो अंक आ गए। अब दो अंक आ गए और नीचे दो जीरो है, नीचे दो जीरो है। चलिए, सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, इसको एक काम करिए, सीक्वेंस में ही लेकर चलता हूं मैं, अभी तीन वाले पर बाद में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर 0.04 ये वाली फॉर्मेट तो हो गई। अब इस अंक को यदि मैं डबल कर दूं ऊपर वाले को, और दो जीरो ही नीचे रहने दो, ऊपर वाले अंक को दो कर मतलब डबल कर दिया है, और नीचे 100 मैंने से 100 से भाग करनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.22 हो जाएगा, क्योंकि दो अंक के बाद ही मुझे डेसिमल का प्रयोग करना है। दिख रहा है सभी को अच्छे से। चलिए, फिर क्या करना है, मान लीजिए 99 मैंने लिखा यहाँ पर, सॉरी, और यहाँ पर 100 से मुझे भाग करनी है 99 को, तो 0.9 का हम प्रयोग यहाँ पर करने वाले। चलिए, और जैसे ही आप 100 को लिखोगे ना, जैसे 100 को 100 से भाग दे दोगे तो एक ही आ जाता है। कंडीशन क्या है, क्योंकि दो जीरो से दो जीरो कट जाता है, आपका एक बच जाए। मान लो ऐसे करके तीन मैंने लिखा और तीन जीरो नीचे से लगा दिए, तो कमेंट करो जल्दी से इसका आंसर क्या बनने वाला है। तीन है और तीन को मतलब भाग दे दी मैंने 1000 से। आप चाहो तो इसको दो को 1000 से भाग दीजिए, आप चाहो तो एक को 1000 से भाग दीजिए, आप चाहो
तो 27 को 1000 से भाग दीजिए अगर आपको चाहना ही है, तो 99 को 1000 से भाग, दिख रहा है सभी को या नहीं? 99 को 1000 से भाग करनी है, अंक बड़ा दिख रहा है आपको, मैं छोटा कर देता हूँ। 99 को 1000 से भाग करनी है, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करना है, देखो 3 जीरो है, जितने जीरो है उतने अंक के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब जीरो के बाद जीरो दशमलव, जीरो दशमलव और दशमलव के बाद उतने अंक होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, जिससे मैंने जीरो लिखा, पॉइंट लगा दूंगा, कितने हैं 3, 3 में एक अंक मेरे साथ है तो 2 जीरो लग जाएगा। यहाँ पर जीरो और दशमलव, दशमलव से ये 2 जीरो उठाओ ऊपर से, यहाँ पर लगा दो और 2 का 2 ऐसे ही रखो, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करना है कि जीरो दशमलव एक आपने लिखा और 2 जीरो, करने का तरीका कुछ भी है। यहाँ पर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या है, देखो जैसे ही मैंने 27 इधर लिखा, एक जीरो यहाँ पर लगा दे, क्योंकि 3 अंक के बाद जीरो लगना है। ये 100 था, 100 को 100 नहीं है, ये 1000 है, ठीक है। यहाँ पर 99 है तो क्या हो जाएगा, 0.00, 3 अंक है तो 0.099 हो जाएगा, 0.099 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, मुझे ये बताइए कि ये जो हमने किया है, ये दशमलव वाली जो संख्या है, ये आपने सीखी या नहीं सीखी? देखो दशमलव जो हमारा टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये जबरदस्त वाला टॉपिक, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही जबरदस्त है, टॉपिक है दशमलव भिन्न, यानी कि दशमलव भिन्ने, डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से। आज हम दशमलव के बारे में सीखेंगे, कल फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, परसों डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों को मर्ज करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि भाई जो भिन्न है, भिन्न को परिवर्तित किया है हमने, भिन्न को जो मतलब परिवर्तित किया है वो इस फॉर्मेट में किया है। बात समझ में आ रही है? चलिए चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर के। हमने भिन्न से तो दशमलव बना लिया, अब दशमलव से भिन्न को कैसे बनाना है, उसको भी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, उसके 2-4 क्वेश्चन है वो देखिए, ठीक है। चलिए, हमने क्या करना है कि मान लो 0.97 है, ये दशमलव में है, इसको भिन्न में चेंज करना है, और यहाँ पर मैंने आपको नंबर दे रहा हूँ, इसको भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे आप बनाइए, ठीक है। आपको बनाना है कि इसको परिवर्तित कैसे करना है भिन्न में। ज्यादा सवाल नहीं दूंगा, ज्यादा सवाल नहीं दूंगा, आपको चेंज करना है बस। ज्यादा सवाल मैं आपको नहीं देने वाला है, बस इनको बना लीजिए। प्रॉपर भिन्न के बारे में बात नहीं करेंगे, बस चेंज कैसे करो, ठीक है। क्वेश्चन दे दिए हैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ थोड़े से आपके सामने। क्वेश्चन लिखे हैं, इसको हमें क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनानी है, मतलब भिन्न में चेंज करना है। दशमलव है तो दशमलव से भिन्न कैसे बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर इसको पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको पॉइंट हटा देना है, और नीचे जितने अंक है पॉइंट के बाद जितने अंक थे उतने जीरो लगा देने हैं, तो 79 बटे कितना हो जाएगा, 100 में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब पॉइंट के बाद दाई और पॉइंट से कितने संख्या है वह उतने ही जीरो नीचे लगाने, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 93 ऊपर ऐसे ही रहेगा, 2 नीचे हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो कितना हो जाएगा, 121 बटे 100 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 123 बटे 10 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एक अंक है तो एक अंक में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 129 बटे कितना हो जाएगा, 100। क्लियर? पॉइंट के बाद चलिए, अब यहाँ पर क्या करना, पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो यहाँ पर 37, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है?
यहाँ पर क्या है, देखो पॉइंट के बाद 3 संख्याएं है, 002, 00 जो 2 है, 002, यहाँ पर 2 ऊपर लिखेंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 3, और 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, क्या आंसर। नीचे यहाँ पर क्या करना है आपको, जल्दी से बनाइए, ठीक है। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करना है, देखो कितने हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 ऊपर लिखना है, पॉइंट हटाना है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 जीरो आपके हो जाएंगे, ये मैंने आपको बताया है। चलिए इसको कैसे करते हैं, पॉइंट हटाना है, नहीं जीरो बनाने हैं, कितना हो जाएगा, 999, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 जीरो, कितने अंक है, 5 है, तो 5 जीरो यहाँ पर लगा देने, 90 009, पॉइंट हटाना है, कितने अंक है, 1 2 3, 3 आपको जीरो लगा देने हैं, यहाँ पर 97 97 है, कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, कितने अंक है, तो 5 है, तो 5 है, तो 5 जीरो आपके नीचे लग जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8/5 जीरो, यहाँ पर आप लगा, कितने अंक है, अगर 5 है तो 5 जीरो आपको लगाने पड़े। बात समझ में आ रही है या नहीं आई, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे हम अभी तो स्टार्ट अच्छे से किया, अभी नहीं। अभी हमने दो चीजों को सीखा है, यानी कि दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, दशमलव हटाते हैं, नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं, फिर उसको प्रॉपर आगे हल कर लेंगे, वो भी सिखानी है। फिर आपको दशमलव का रूप दे दिया जाता है, फिर उसको देखो भिन्न में चेंज करने का मतलब यही है, फिर इसको काटना है बस, जो संख्या कटेगी उसको काट लेना है, जो संख्या नहीं कटती है उसको नहीं काटना है, वो आगे दिखाया जाएगा। चलिए सर, अब क्या करना है आपको, छोटे छोटे सवाल जो है दशमलव में बहुत अच्छे से, दशमलव का खेल भी अच्छा है, पढ़ते हैं। चलिए, अब मान लो मैं आपसे कहूं कि 4.8 में 9 को ऐड करो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी हमें भिन्न को, दशमलव को एक पूर्ण नंबर के साथ ऐड करना है, इसके साथ ऐड करना है पूर्ण दशमलव अंक को गैर दशमलव के साथ, मतलब दशमलव वाली संख्या है, तो दशमलव वाली संख्या को गैर दशमलव संख्या के साथ हमें ऐड कैसे करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले ये सीखिए, यहाँ पर आपने क्या सीखा होगा कि ये वाला जो नंबर है, बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इस फॉर्मेट को ऐसे लिख करके ऐड कर देते, ऐसे लिख करके ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। आप कभी भी अगर ऐसे ऐड करते हो इन सवालों को, मतलब इस तरीके से आंसर देते हो, तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, उसको हम सही नहीं मानेंगे। तो करना क्या है, करना क्या है, इस नो के बाद पॉइंट समझो, तो नो के बाद पॉइंट लगाना है, और चाहो तो जितने मर्जी चाहे उतने जीरो आपको यहाँ पर लगा देने। 8 में जीरो जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 8, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 13 दशमलव कितना बन गया आपका, 13 दशमलव बन गया है 8। और इसको कैसे करेंगे, करने का मतलब ये है कि पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन ये कहती है कि आपको पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है, मतलब दशमलव से पहली वाली संख्या को इसके साथ ऐड कर देना है 13। दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि भाई दशमलव वाली संख्या को ऐसे ही लिखना है, और तीसरे में इनको दोनों को मर्ज कर देना है, यानी कि 13 के साथ 0.8, क्योंकि दशमलव से पहले हम जीरो लगा लेते हैं, तो इस फॉर्मेट में लिखना है। ये क्या बना आपका 13.8। अभी आपको ये पैटर्न थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, इसी वाले पर जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे ओरली, ये 2-3 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं बनेगा यहाँ पर। क्लियर है, आइए और नेक्स्ट आइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 22.7 में 13 को ऐड करो, इसको ऐड करिए, 13 को ऐड करिए,
13 को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है कि 22.7 में आपने 13 को ऐड करना है पॉइंट के बाद जीरो वाली। यहाँ पर 7 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जस्ट पॉइंट लगाना है। 3 और 2 5, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? तो 35 7 हो जाएगा। और कैसे करते हैं सवाल को, और कर लेते हैं। और में सीखिए कि हमें क्या करना है कि भाई पहले पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ना है। पहली कंडीशन क्या कह रही है, पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़िए। 22 को 13 के साथ ऐड करना है, 3 2 5, 2 और 1 3। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको ऐसे लिखना है। तीसरी कंडीशन कह रही है कि भैया दोनों को ऐड करके लिखो। कितना लिखोगे, 35 प्लस के 0.7। इसका मतलब ऐसे ही इसके साथ लगा देना है, बस 35 के बाद ऐसे ही नंबर लगा देना है, और यही आंसर हो जाएगा। यही क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? समझ में आ गया है? और दो सवाल ले लेता हूँ, और दो सवाल ले लेता हूँ। चलिए, इसके दो सवाल ले ले, और दो सवाल कर ले। ठीक है, और दो सवाल कर ले। एक 271.68 में 103 को ऐड करिए। पहला सवाल तो ये बना, और इसमें दूसरा सवाल, एक सवाल वो लिखिए, दो सवाल लिखिए। ठीक है, 6 के साथ 6.667 को ऐड। ठीक, चलिए साथ, दो सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बस ऐड करना है। लिखना क्या था कि आपको दशमलव संख्या के साथ गैर दशमलव संख्या को ऐड करना है, वो उसकी डेफिनेशन वो हो जाएगी, मतलब हेडिंग हो जाएगी। ठीक, तो तीसरा टॉपिक हमारा ये हो गया। तीसरे टॉपिक में अब इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पहली बात ये है कि यहाँ पर ये चीजें हमने कवर कर ली। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें ये वाला नंबर ऐड करना है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन ये है कि 271 के साथ 103 को ऐड करो आप। कितना बन जाएगा, 3 और 1 4, 707, 1 2 3। दशमलव वाली भिन्न को ऐसे ही लिखना। इसका मतलब क्या है, तीसरा जो तरीका है वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट क्या है, 374, 374 ये बन गया। आप चाहो, जैसे हम सीखते चले आ रहे हैं नर्सरी से लेकर के, इस नंबर को ऐसे जोड़ने का प्रयास किया। मैंने कहा है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, हो गया। 8 यहाँ से हो जाएगा, 6 यहाँ से हो जाएगा, 3 और 1 4, 7 और यहाँ पर 3। क्लियर है या नहीं? नंबर दिख रहा है? इस फॉर्मेट में ऐसे ही सवाल आपको करना है। आगे यहाँ पर क्या है कि भिन्न से भिन्न को जोड़ना है, तो 12.667 आपका बन जाएगा। ठीक है, 12.667 आपका बन जाएगा। क्लियर है या नहीं? आंसर हो गया। अब इन चीजों पे कुछ नहीं करना, 6 और 6 12, 12 के बाद दशमलव बानी भिन्न को ऐसे ही करना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको हेडिंग क्या बनानी है, दशमलव संख्या के साथ दशमलव संख्या को ऐड करना, ये आपका टाइप हो जाएगा। दरअसल टाइप, चलिए अगला जो टाइप है वो क्या है कि वो कहता है कि दशमलव संख्या के साथ दशमलव संख्या को ऐड करना। दशमलव संख्या के साथ दशमलव संख्या को ऐड करना। दशमलव संख्या है क्या, जैसे मैं आपसे कहूं कि 5.5 को ऐड करना है 2.5 के साथ। इसमें क्या है कि आपको पूर्णांक के साथ ये जोड़ना है, और भिन्न दशमलव वाली संख्या को दशमलव वाली संख्या के साथ ऐड करना। कैसे करना है, आइए। पहला तरीका क्या है कि 5 को 2 के साथ ऐड करना है, तो 7 बन जाए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि 0.2 को
5 के साथ ऐड करना है, 5 और 2 7, और 7 आ जाएगा, एक अंक के बाद ही पॉइंट लगेगा, एक अंक के बाद, क्योंकि यहाँ पर गुणा नहीं हो रही। गुणा होती तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगता, 1 और 1 2 हो जाते, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो एक ही आपको करना है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो भाई, ऐसे ही कर दो। तो 7 में 0.7, इसका मतलब 7.7 हो जाएगा, जो अभी हम सीख रहे हैं। और कैसे ऐड करना है उसके बारे में भी आइए। 5.2 को आपने यहाँ पर लिखा और 2.5 को आपने ऐसे लिखा। सीखिए पहले, इस फॉर्मेट को भी सीखिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को जोड़ोगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 5 और 5 7 आपका यहाँ पर हो जाएगा, और पॉइंट आपको यहाँ पर लगा देना। ये आंसर बन, ठीक, बात समझ में आई? हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है 21.48, ये वाला सवाल बनाइए। ये सवाल क्या कहता है, इस वाले सवाल को भी आप बनाइए। अब क्या है, देखो, जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे हमें पता है कि 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। करने का तरीका क्या है, वही जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ से ऐसे जोड़ना है, यहाँ से ऐसे जोड़ना है। तो 21 में 48 को ऐड करोगे, 8 और 1 9, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। एक के बाद 0.8 को ऐड करना है तो 0.9 हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या कहती है मेरी, कि मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगली कंडीशन क्या कहती है कि मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गई है बात या नहीं है, पहले मुझे बताओ। समझ में आ गया है? आगे बढ़ते, एक सवाल और ले, एक सवाल और ले लीजिए, और बहुत ही जबरदस्त वाला सवाल है। मान लो, मान लेते हैं ये नंबर है, क्वेश्चन है आपके सामने, ये नंबर है, कैसे ऐड करना है आपको पता है, ये सिंपल है, मतलब साधारण है भाई। 2 और 1 3 3 3 3 जोड़ते चले जाओ। मैंने कहा इसको इसके साथ ऐड करो, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ऐड कर करके ऐसे लिख देना है, 2 और 1 3 आएगा, 2 2, ठीक है। 2 2 नहीं आएगा, 2 3 2 3, यानी कि 3 3 ही आपका यहाँ से हो जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए, हो गया। तो साथियों क्या है कि मतलब आपको सीखना पड़ेगा, और मैं सिखा रहा हूँ आज की डेमो की क्लास मान के चलिए कि डेसिमल से डेमो है हमारी, और डेमो में मतलब आपको ये सीखना है कि जो बेसिक है, जो बेसिक है उसको कैसे कवर करना है। ठीक है, तो बेसिक करेंगे हम कवर। थोड़ा सा आपको लगेगा कि आज की जो क्लास है वो क्लास नहीं करनी चाहिए थी, ताकि आपको आता है, लेकिन कहीं कहीं पर मिस्टेक कर देते हो कि दशमलव लगना कहाँ है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। आगे क्लास छोड़कर नहीं जानी है, सारी चीजें कवर करनी, ठीक है। आइए, तो ये टाइप भी आपका हो गया। चलिए, अब आगे टाइप पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, टाइप कितने हैं, वो काफी सारे टाइप है हमारे, मैं उनको अंत में सब कुछ बता दूंगा, कितने टाइप हमने कवर करे। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप बनता है यहाँ पर। नया टाइप क्या होता है, जब हम दशमलव का घटाव करते हैं, मतलब दशमलव संख्या को पूर्णांक के साथ घटाते हैं, या पूर्णांक में से दशमलव संख्या को घटाते हैं, या फिर दशमलव संख्या को दशमलव संख्या के साथ घटाते हैं। 3 टाइप हो गए। पहला टाइप क्या कहता है, पहले मतलब दशमलव में घटा में, गुणा में, उसमें मल्टीपल में, यानी कि तो हमने कर लिया, ऐड में तो कर लिया है, सॉरी, मल्टीपल की बात अभी करेंगे। ऐड में हमने कर लिया, यानी कि जोड़ में हमने सीख लिया। दशमलव को दशमलव के साथ कैसे जोड़ते हैं, दशमलव को उसके साथ कैसे जोड़ते हैं, पूर्णांक के साथ कैसे जोड़ते हैं। इसमें दशमलव वाली संख्या में से पूर्णांक संख्या को कैसे घटाते हैं, पूर्णांक संख्या में से दशमलव वाली संख्या को कैसे घटाते हैं, और दशमलव संख्या को दशमलव संख्या के साथ कैसे घटाते हैं। तीनों टाइप इसी में कराऊंगा। सभी की नजर साथियों बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक है। आइए, मैंने कहा कि भाई 9.8 में से 7 को घटा दीजिए, पहला क्वेश्चन तो ये बना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है 87.3 में से आपको 8 घटा देना है, ठीक है। यहाँ पर है 87.3 में से इसको घटा देना। अगला नंबर लिखिए 63.71 में से आपको 9 घटा देना है। 3 क्वेश्चन,
ठीक, इससे ज्यादा नहीं कराए, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे ज्यादा नहीं कराएंगे। ये पहला टाइप हो गया। घटाव में पहला क्या कहा गया कि दशमलव वाली संख्या है और दशमलव वाली संख्या में से हमें पूर्णांक को घटाना है। पूर्णांक का मतलब क्या है कि ये नंबर देखो पूर्ण पूर्ण है, दशमलव में नहीं है तो पूर्णांक है। अब क्या करना है, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाना है। पहला कंडीशन क्या कहती है, रूल क्या कहता है कि पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाओ भाई। पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाने के बाद 9 में से जैसे ही 7 जाएगा आपका 2 बच जाएगा। पहली कंडीशन ये। और दूसरी क्या है, दूसरी ये कहती है कि दूसरी जो कंडीशन है वो दशमलव वाले को उसके साथ ऐसे ही मर्ज कर दो, बस ये आंसर। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन चाहो तो आप बना करके लिख सकते हो कि हमने मान लिया कि पहली कंडीशन ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 0.8 और पहली और दूसरी वाली को ऐड कर देते हैं क्योंकि ये कंडीशन बनती है हमारी थर्ड कंडीशन। इसमें क्या हो जाएगा, 2 के साथ ऐड करना पड़ता है इसको, आप घटा मत देना यहाँ पर कि यहाँ पर भी घटा दो तो सवाल गलत हो जाएगा। पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाना है, दशमलव वाली संख्या को पूर्णांक के साथ जो घटा कर आया है उसको ऐसे ही लगा देना। और कैसे करेंगे सवाल को, आइए। मैंने कहा कि 9.8 है, इसमें से 7 घटाना है तो आप ऐसे करोगे फिर से तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर से गलत हो जाएगा। हमें 7 को इधर नहीं लिखना है, 7 को पूर्णांक के नीचे लिखना है। किसके नीचे लिखना है, पूर्णांक के नीचे लिखना है। किसके नीचे लिखना है, पूर्णांक के नीचे लिखना है। बात समझ में आ गई है, किसके नीचे लिखना, पूर्णांक के नीचे लिखना। पूर्णांक 7 है, 9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.8। यहाँ पर 7 लिखना है, 7 के बाद पॉइंट और यहाँ पर 0। अंक घटा रहे हैं तो 0 आपको लगाना पड़ेगा। 8 में से 0 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, 7 में से जाएगा 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लगा देना है, ये नंबर आपको बना। यहाँ पर क्या करना है, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाना है। 87 में से 8 को घटा दीजिए, 87 में से 8 को, तो कितना बन जाएगा, 79 बन। कितना बन जाएगा, 79 आपका बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, कितना बन जाएगा, 79 बन जाएगा। अगली टर्म क्या हुई, अगली सेकंड टर्म कहती है कि 3 ये हो जाएगा और तीसरी कहती है कि 79 के साथ मुझे ऐसे ही इसको ऐड कर दे, इसके साथ ऐसे ही, तो ये मेरा आंसर। ठीक, और कैसे करना है आप करते ही हो कि 87.3 में यहाँ पर आपको ऐड करना है, पॉइंट के बाद 0 लगा। कितने 0 लगाने हैं, कब पॉइंट लगाना है, आपको याद होना चाहिए कि पूर्णांक है, पूर्णांक की दाई और दशमलव लगाने के बाद आप कितने भी 0 लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने बाई और जैसे ही मतलब इधर को कुदा दिया, दाई ओर से आगे की ओर कुदा दिया, दाया पक्ष ये है, दाएं से ऐसे कुदा दिया पॉइंट, तो गड़बड़ हो जाएगा। बस वो गड़बड़ नहीं करना। घटाना है, घटाना है तो कैसे कर देंगे, यहाँ पर 3 जाएगा, 3 हो गया और यहाँ है, यहाँ से हो जाएगा 79। आप इसको ऐसे कर, चलिए इस वाले सवाल को भी बता। पहली कंडीशन कहती है कि पूर्णांक के साथ पूर्णांक को, तो 63 में से 9 घटाइए आप, कितना बनना है, मेरी नजर में तो 54 सा हो रहा है, 52 हो गया, सॉरी 54, 54 हो गया ना। बात समझ में आ गई है, क्लियर होना चाहिए साथियों, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, आपको फेस से भी लग रहा होगा और आवाज से। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन है कि दशमलव वाली संख्या को ऐसे ही लिखना है और थर्ड कंडीशन में इनको मर्ज कर देना, बस और कुछ नहीं करना, मतलब ऐड करना है थर्ड वाली कंडीशन। और कैसे करना है, और में डायरेक्ट आपको घटाना है 63.17 और इसमें से 9 घटाना है। तो 9 के बाद देखो अब यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव वाले 2 अंक है तो आपको पॉइंट के बाद 2 0 की लगाने की आवश्यकता है। ऊपर तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, 54 हो गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ में आ गया, 54.15। स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ता हूं कि घटाव में हमने कितने टाइप को पढ़ा है। ठीक, चलिए अब इसी में देखो एक हो गया, अब इसका दूसरा टाइप आता है।
अब क्या है कि पूर्णांक में से संख्या घटानी है, पूर्णांक में से संख्या घटानी है दशमलव संख्या। टाइप कौन सा बनता है, नेक्स्ट टाइप हो जाएगा इसमें। इसकी डेफिनेशन मतलब हेडिंग क्या बनानी है थी आपको, नोट करके आप लिख सकते थे कि पूर्णांक में से दशमलव संख्या का घटाव। पूर्णांक नंबर है तो पूर्णांक में से पूर्णांक को ही घटाना है और दशमलव संख्या को साथियों दशमलव संख्या के साथ घटाना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूर्णांक को पूर्णांक से घटाइए, दशमलव संख्या को दशमलव संख्या के साथ आपको घटाना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पूर्णांक में से दशमलव संख्या को घटा दे या दशमलव संख्या में से पूर्णांक संख्या को, ये ऐसा कभी भी नहीं करना। मैं कतई भी ये नहीं कहना चाहता आपसे कि आप ऐसा करिए। आइए मेरे प्यारे साथियों, पूर्णांक का मतलब पूर्णांक ये हुआ जीरो, तो 9 में से जीरो जाएगा तो आपका कितना बचा जी, तो 9 ही बचेगा। अब ऐसी कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये कहती है पहले पूर्णांक में से इस वाले दूसरे दशमलव पूर्णांक का, दूसरे दशमलव संख्या का जो पूर्णांक है उससे एक पूरा करके, ये तो पॉइंट में होती है, पॉइंट का मतलब क्या, उसको पूरा करना है, पूरा नंबर करना है। जैसे दशमलव में है पूरा नंबर करना है, ये 3 कम है इसको 1 मान लो, 1 कम करोगे तो यहाँ पर 8। ठीक है, कितना हो गया, 8 हो गया। और हमने क्या काम करना है तीसरी कंडीशन में, क्या करना है, ये कितना ज्यादा मान लिया, 3 ज्यादा मान लिया, इसको ऐड कर देना है। ऐड जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8.3, बस ये आंसर। आप चाहो तो और करके लिख लीजिए कि 9 में से 0.7 को घटाना है, ऊपर पॉइंट के बाद एक अंक लगा, यहाँ से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, पॉइंट के बाद पॉइंट और 9 में से जाएगा तो हो जाएगा 8। मतलब 9 के बाद जो 10 वाली वैल्यू आती है वो यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर है, आगे आप एक काम करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिए, 88.78, ठीक है, 88.78, पूर्णांक के साथ घटाना था ना, तो इसमें से घटा दो 7 दशमलव मतलब 7.8 को। ठीक है, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाना है, मैंने कहा इसको पूर्ण नंबर मानना है, पूर्ण नंबर मान के चलना है। पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन ये है कि 88 में से पूर्ण नंबर घटाओ। पूर्ण कैसे बनेगा, एक तो 7 है, 7 से अगला दशमलव वाली संख्या भी तो लेनी है ना, 7 से अगला होता है साथियों, 7 से अगला नंबर हो जाएगा 8। कमेंट करके बताओ जल्दी कौन सा है, 8 है। तो हमें 8 को घटा देना है तो कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। क्लियर है, 80। सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई कितना कम है, तो यहाँ पर है हमने 2 कम, ये 2 कम है, एक 10 में से घटा के लिखोगे ना तो पॉइंट 2 कम हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या कहती है भाई, तीसरी कंडीशन कहती है इनको ऐसे ही लिखो 80.2 करके, तो ये आंसर हो। ठीक, और कैसे करना है और को भी सिखाता चला आ रहा हूं मैं आपको कि आप जो है कोई भी तरीका ना भूले। यहाँ पर एक है तो एक जीरो लगाएंगे, दो है तो दो जीरो लगाएंगे, इधर से ढाई लेंगे, ढाई होती है साथियों 10 की, 10 की ढाई होती है, 10 में से 8 जाएगा, आपका 2 बच जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना। यहाँ 8 है, 8 में से 7 जाएगा तो 7, सॉरी 8 है, एक ढाई ले ली थी हमने 10 की, तो यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 7 जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और आगे जो है 8, 80.2 हो, कितना हो जाएगा, 80.2 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं आई, चलिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ता हूँ। फिर से 2 सवाल और लिखिए, बस ज्यादा नहीं कराऊंगा, 2, फिर अगले टाइप पे आते। लिखिए 979 में से 22.9 को घटाना है। एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल। देखो अब जो तरीके मैंने आपको सिखाए वो आपको करने हैं, मैं शॉर्ट में करूंगा, अब इसको चुटकियों में कैसे करना है वो भी तो मैं आपको सिखा दूं यहाँ। दिख रहा है सभी को या नहीं दिखा, चल
यही रहे, यही रहने दीजिए। एक टाइप और था कि मैंने कहा था कि दशमलव को दशमलव के साथ कैसे घटाते हैं, उसके भी सवाल आ जाए, उसके भी सवाल आ जाते हैं। बस 3 सवाल ले। मैं कहूँ 0.2 को माइनस करो 1.1 के साथ, मैं कहूँ आपको 22.1 को माइनस करो 1.1 के साथ, मैं कहूँ आपको टी को माइनस करो 87 और माइनस यहाँ पे 12 को 6 के साथ। ठीक है, मतलब दशमलव वाली संख्या को भी घटाना है, और ये वाला मैं करा रहा था। इस पर आइए, पहले इसको बना, तीसरा टाइप का उधर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 7979, यहाँ पर 22 दशमलव है। मैंने क्या कहा, इसको मैं 23 मान के करूंगा, 23 आपको घटाना है। 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, और 9 में से 2 जाएगा आपका, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7। और यहाँ पर इसलिए पॉइंट कितना ज्यादा था, एक ज्यादा हमने इसको मान लिया। कितना ज्यादा मान लिया था, एक ज्यादा हमने इसको मान लिया था। ये 9 है, 7 नहीं है साथियों, 9। ठीक है, ये 22 ना मान करके इसको 23 मानिए आप। तो 22, सॉरी 22, 21 ना मान करके 22 मानिए, क्योंकि ये 22 के लगभग में है। तो 22 घटाओगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से जाएगा 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा हमने इसको माना, तो जीरो पॉइंट के बाद 0.3 हमने ज्यादा मान लिया, पॉइंट के बाद 0.3 हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें एक से एक इसमें से घटाना है होता है, और इसमें से घटाना होता है। दशमलव में से दशमलव वाले को घटाना होता है, पूर्णांक वाले में से दशमलव वाले को घटाना होता है। लेकिन कभी कभी नंबर ऐसा आ जाता है कि जो दशमलव वाला होता है वो पूर्णांक से हमें हासिल लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी कंडीशन है, उसके बारे में भी समझा देंगे। तो एक में से, दो में से जाएगा एक, 1.1 बचेगा, पहली ट्रिक ये हो गई। एक में से एक जाएगा आपका 0, वहां पर बच जाएगा 1 और 1, यहाँ पर 11 हो जाएगा। इसको कैसे करना है, देखो यहाँ 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा आपका, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। क्लियर है इतनी बात। 7 में से गया, 1 बच गया है, यहाँ पर जाएगा 61 हो जाएगा। और 2 बचेगा, 2 सॉरी 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 में से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। और क्या अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो साथियों 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अभी देखो हमने एक दो चीजों को सीखा है, सिर्फ दो चीजों को सीखा है। दो चीजें क्या, कौन कौन सी है, ऐड सुनिए, एक क्या क्या सीख लिया है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छूट जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस यहाँ पर करूंगा। चलिए, छूट जाएगी फिर सारी चीजें अलग। अब नेक्स्ट टाइप हो जाता है आपका दशमलव का जो भाग होता है। भाग क्या है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कि भाग कैसा होता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर आइए। मतलब क्या है कि दशमलव का भाग कैसा, तो कोई नंबर है, किसी नंबर को हमें भाग देना है, उसको आ जाइए। पहले क्या है, यदि मैं आपसे कहूं कि 2.4 को भाग दे दो 2 से, तो क्या आ जाएगा। दूसरा सवाल क्या बनेगा इसी में, दूसरा सवाल क्या बनेगा, इसी को ध्यान से देखना है। 1.56 को भाग दे दो 6 से, कितने से भाग दे दो, 6 से भाग दो। एक सवाल और, एक सवाल और लिखिए। 28 दशमलव यहाँ पर हमें किससे भाग देनी, तो यहाँ पर 3 से भाग करो। एक सवाल, हर सवाल को कराने का प्रयास मैं यहाँ पर करने वाला। हर सवाल को यहाँ पर कराऊंगा, यहाँ 6 से भाग। छोटे से एग्जाम्पल इस वजह से लिए है ताकि आप सीखो, क्योंकि बड़े एग्जाम्पल के लिए पहले छोटे सवाल को करना अनिवार्य होता है, कि बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आगे कैसे छलांग मारो। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, कंडीशन ये है, भाग करने का क्या तरीका है। पहले नियम क्या कहता है, पहली सोच क्या होनी चाहिए आपकी, मेरे मानने के अकॉर्डिंग, ये आप यहाँ पर पॉइंट को भूल जाइए। मान के चलो जैसे 24 है, तो 24 को आपको 2 से भाग करनी है। 2 से भाग करोगे, 2 ही करना, 2 हो जाएगा, ऊपर से 4 उतार लेना है। 4 उतार लिया है आपने, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
क्लियर है। तो भागफल में कितना हो जाएगा 2। अब यहां से देख लेना दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद दशमलव है, मतलब दशमलव वाली संख्या में कितने अंकों के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करना है। ये क्या कहता है, देखो 6 को 156 से 6 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, 3 ऊपर से उतार लिया 6 हो गया, मतलब घटा के लिखेंगे 3 ऊपर से 6 हो गया, 6 छंग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नंबर पूरा पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा 26। कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो एक दो, दो अंकों के बाद दशमलव है, तो हमें भी यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना था। 0.26, 0.26 हो गया। क्लियर है इतनी बात। पहले वाले का जो आंसर बना है वो हो जाएगा आपका 1.2, दूसरे का बना है 0.2। आगे कैसे करना है इसको भी सिखा देता हूँ। 3 से भाग करनी है, देखिए 3 से भाग करनी है 2892। नौतिया कितने हो जाएंगे 27 हो जाएगा एक, और छेतिया कितना हो जाएगा 18 एक, और चार तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। 964, 964 में कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है। आपको भी यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। 9.64, ये आपका आंसर। क्लियर हो गया। 2 अंकों के बाद था तो 2 अंकों के बाद ही लगाना है। इसमें 6 से भाग करनी है 52। इस देखो मैंने कहा कि दशमलव को भूल जाइए, 52 62। अब 52 62 को कितने से भाग करनी है जी, 6 से भाग करनी है। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नंग 54, तो 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। चलिए, तो 4 बच गया है। 6 सत्ते 42, 4, और 6 सत्ते 42, पूरा पूरा। तो नंबर बना है 877। एक बार बताओ कितने अंकों के बाद दशमलव है, कमेंट करके बताओ कितने अंकों के बाद दशमलव है। 3 अंकों के बाद दशमलव था तो 3 के बाद लगा देना। 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, हो गया। तो ये भाग वाली जो कंडीशन थी वो ये आपकी ये हो गई है। अभी क्या है कि हमने जो भाग दिया है वो दशमलव संख्या को एक पूर्ण नंबर से भाग दिया है। किससे दिया है, अभी हमने जो ये टाइप किया है साथियों, ये जो टाइप हमने किया है, ये टाइप करा हमने जो दशमलव वाली संख्या है। कौन सी संख्या है, जो दशमलव वाली संख्या है, इस दशमलव वाली संख्या को हमने भाग करना है। किससे भाग किया है, एक पूर्ण नंबर से। अब हम जो भाग करेंगे आगे, आगे आइए दशमलव वाली संख्या को दशमलव संख्या से भाग करेंगे। 3 सवाल दूंगा, तीनों में ध्यान से देखना। पहला सवाल क्या है, 625 को 625 से ही भाग, मतलब 25 से भाग देनी। इसमें पॉइंट कहाँ कहाँ लगेगा वो मैं अभी लगाता हूँ। एक ही सवाल को कितने तरीके से करने का प्रयास करेंगे, अभी आइए। देखो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, इसमें मैंने एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट, 2 अंक के, 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर ये नंबर है। 23 से नहीं 25 से भाग, 23 से नहीं है 25 से भाग कर, ये सवाल है। इसी को, इसी का और रूप दी,
ऐसे सवाल हो गया। दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से भाग करनी, सवाल तो ये है। सवाल क्या है कि हमें दशमलव संख्या को दशमलव संख्या के साथ भाग करना, इसको समझने का प्रयास कीजिए कैसे कर। ठीक है, हो गया। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, मुझे एक ही बात बतानी है आपको, क्योंकि पहली जो कंडीशन है वो 625 की है, इसी से समझेंगे। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 25 पंजे 125। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, इसको भाग करने पर मेरा 25 बनता है, इसको भाग करने पर भी 25 बनेगा, और इसको भी भाग करने पर 25 बनेगा, और इसको भी भाग करने पर 25 बनेगा। ये आंसर तो हो जाएगा, ये आंसर तो हो जाएगा, लेकिन इसमें पॉइंट कहाँ पर लगेगा उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी पॉइंट कहाँ पर लगेगा उसमें हम बात करेंगे कि इस संख्या को प्रॉपर संख्या मान लिया। मैंने क्या कहा है, दशमलव वाली संख्या में पहले दशमलव को भूल जाना है, दशमलव से कोई मायने नहीं रखना है। इसमें भी दशमलव भूल गए, इसमें भी। अब पहली बात यह है कि दोनों ओर जो भाजक हो जाएगा, भाजक क्या है हमारा, भाजक पहले मुझे भाजक के बारे में बताओ। 25 हमारा भाजक है, इसमें ध्यान रखना है कि हमारा ये भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य होता है, और ये 25 जो है ये हमारा भाजक हो जाएगा, और यहाँ पर ये भागफल है, क्या है, भागफल है, और रिमाइंडर जो आया है वो हमारा यहाँ पर शेष हो जाएगा। रिमाइंडर तो कुछ था ही नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो वो शेष हो जाएगा। अब इसमें पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन क्या कहती है कि दशमलव को गिन लो पहले दाई ओर से, इसमें एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद है। तो पहली कंडीशन ये है कि दशमलव वाले में भाजक वाले में से इसको घटा दो, एक में से एक जीरो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बना है कि हमें कोई भी दशमलव नहीं लगाना है, कोई भी दशमलव नहीं लगाना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि भाई इधर से एक और एक दो, दो अंक के बाद यहाँ पर है, इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें 1 अंक के बाद है, इसका मतलब 1 और बराबर में 1 आ गया, ये पॉजिटिव का है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना। कितने अंक के बाद लगा देना है, 1 अंक के बाद पॉइंट आपका लगा देना है। बात समझ में आ गई। इस सवाल को चाहो तो आप इस फॉर्मेट में भी कर सकते हो कि 225 बटे कितना है 25, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट 0। ठीक है, ऐसे करो। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट है भाज्य में, और भाजक में 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो बराबर में 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो माइनस का 1 हो गया। जब ऐसी कंडीशन हो जाए, जब भी भाज्य में से भाज्य छोटा हो जाए और भाजक के जो दशमलव है वो ज्यादा आ जाए, भाजक तो ऋणात्मक में आएगा, और जितने ऋणात्मक में आएगा उतने ही जीरो लगाने हैं भागफल के अंत में, ऐसे लगाने हैं। एक आया है तो एक जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा, अब ये इस फॉर्मेट में आंसर बनेंगे आपके, इस फॉर्मेट में आपके आंसर बनने हैं। बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है बात है या नहीं हुई है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अभी टाइम है मेरे पास। और एक टाइप और रह गया था आपका गुणा वाला, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए गुणा वाले को भी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास। अब क्या है कि गुणा पर आधारित है, जो गुणा पर जो आधारित है उसको सीख लेते हैं, ठीक है। गुणा वाले पर टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब क्या है, जो दशमलव वाली संख्या हो तो दशमलव वाली संख्या को पूर्णांक के साथ गुणा करना। मान के चलो ऐसे एक संख्या है, मैंने इसको गुणा करनी है, सवाल मैंने दे दिया आपको, इसके साथ गुणा करके आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ आपको गुणा करके बताना है। फिर क्या है कि 12.56 के साथ आपको गुणा करनी है 2, ठीक है। 12.27 की छाके का क्लियर होना चाहिए, ऐसे ही आपको कर, ठीक। चलिए
ये सवाल है, ठीक, ये सवाल। बात समझ में आ गई है या नहीं? क्लियर है? बस गुणा वाले सवाल है, इससे हो जाएगा आगे। गुणा में ज्यादा कुछ नहीं है, बस गुणा में तो गुणा ही करनी होती है, गुणा वाले टाइप में गुणा ही करनी होती है, वो आपके साथ, ठीक। तो इसमें कैसे करना है, देखो गुणा करने का तरीका क्या है कि दो ही करना, दो हमें लिखना है और दो दूनी चार हमें यहाँ पर लिखना है। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। अन्यथा आप कैसे कर सकते हो कि पहले पूर्णांक की गुणा कर लो, फिर दशमलव वाले की गुणा कर लो और फिर ऐसे ही आपको ऐड कर देना था, ठीक है। दो के बाद ऐड करोगे तो छह दूनी कितना हो जाएगा, छह दूनी यहाँ पर हो जाएगा 12, छह दूनी 12 का 2 हासिल लगा एक, 5 दूनी 10 और एक कितना हो जाएगा 11, एक कैरी हो जाएगा, 12 दूनी 24 और एक 25। कितने अंक के बाद है, दो अंक के बाद दशमलव लगाना है यहाँ पर, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर ये वाला आपका आंसर बन गया है, यहाँ पर आंसर बन गया 18 से। मैंने कहा कि पॉइंट वाले केस में पॉइंटों को भूल जाना होता है, पॉइंट से कोई मायने नहीं, ठीक है। 18 की गुणा हमें इससे करनी है, आप चाहो तो देखो इसको तोड़ करके भी कर सकते थे कि भाई एक की गुणा पहले इससे कर लो और फिर 8 की गुणा आप इससे कर लो, ठीक है। जैसे ही आप करोगे तो आपका हो जाएगा, 18 की गुणा करो, कितने अंक के बाद पॉइंट है, देखो गुणा में दो कंडीशन होती है, एक अंक के बाद यहाँ पर है, एक अंक के बाद यहाँ पर है, दोनों को ऐड करके लिखना है तो दो अंक के बाद हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसकी गुणा करो, 914 की गुणा 13 से करनी है, कितना हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ, काउंट करके मुझे बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, ठीक है। 1188 2 कैलकुलेशन करोगे यही आंसर आएगा। इसमें देखना है कितने अंकों के बाद दशमलव है, दो के बाद यहाँ पर है, दो के बाद यहाँ पर है, तो दो और दो चार हो जाएगा, दो और दो चार, एक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, बस यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। बात समझ में आ गई है या नहीं है? यहाँ पर आ गई हो, क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े, ठीक है। आगे क्या बढ़ना है, आज जो है दशमलव संख्या से जितने सवाल बनने की संभावना थी, दशमलव सीखा, पॉइंटों में दशमलव वाली चीज को हमने सीख लिया कि कैसे ऐड कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमने कवर कर ली है। इससे आगे जो है भिन्न भिन्न के बारे में पूरी जानकारी कल की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं। तो जितने भी साथी मेरे साथ नए जुड़ते हैं, रोज जुड़ते हैं, डेली मेरे साथ जुड़ते हैं, तो नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और अपना फीडबैक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करना है, फीडबैक जरूर देना है। साथियों क्लास कैसी लगी है, मेरा पढ़ाया आपको कैसा लगा है, पसंद आया है नहीं आया है, क्या हमारी कमियां रही है, वो सारा आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा साथी, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, नमस्कार साथी।